Hello student, welcome to the class. Today we are going to start chapter 3 in civics, and chapter 3 name is how the state governments work, यानी किस तरह से जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स कार्य करती है उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है आपको एक लाइब्रेरी का सीन दिखाई दे रहा है और जो है यहाँ पे कुछ डायलॉग फॉर्म में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सीन। तो उसी को हम पढ़ते हुए यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हियर इज़ टू गर्ल यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं और सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस होता है हुज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसकी जिम्मेदारी। तो हम यहाँ पे इसको पढ़ते हुए समझेंगे। है लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पर जो है हमारे स्टेट यानी कि हमारे राज्य में जो है वाटर शॉर्टेज यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, यानी कि लोग बीमार हो रहे हैं। इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस। यानी कि कई सारे गाँवों में जो है लोग जो है वो जो है अनक्लीन वाटर यानी जो है जो बिना साफ पानी जो है पी रहे हैं, और जो स्ट्रीम्स यानी जो पानी की जो भी स्रोत हैं जलधाराएं जो हैं वो सूख चुके हैं, और इसके अलावा जो है टैंक्स जो भी है वो भी पानी उनमें भी नहीं है। और इस तरह से जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है आपको बुरी तरह से यहाँ पे अफेक्टेड एरियाज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। विलेजेस में जो विलेजर्स जो हैं गाँव के जो लोग हैं वो जो है पानी को इकट्ठा करने के लिए या पानी लेने के लिए काफ़ी दूरी तक जा रहे हैं, यानी कि इवन जो है उनका अधिकांश समय जो है पानी लेने में बीत जाता है। अब यहाँ पे और हम आगे देखते हैं। पीपुल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पाटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। यानी कि यहाँ पे जो एक डिस्ट्रिक्ट है HQ पाटलपुरम, यहाँ पे के लोगों को जो है जो है 3 दिन में एक बार पानी यहाँ पे जो है सप्लाई होता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज़ ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रंस विथ एक्यूट डायरिया। और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पर जो है कई ज़्यादा जो है पेशेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ओवरफ्लोइंग पेशेंट, और लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो डायरिया से यहाँ पे प्रभावित हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन देख सकते हैं। और ये जो दोनों लड़कियाँ जो हैं ये इस तरह से जो है लाइब्रेरी में यहाँ पर जो है इस न्यूज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ती है सुनती है। उसके बाद तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क एट द 3 लेवल्स। यानी कि हमने प्रीवियस क्लास 6 में डिस्कस किया था कि जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल्स पर काम करती है, लोकल स्टेट एंड नेशनल। यानी कि लोकल यानी स्थानीय, फॉर एग्जांपल विलेज टाउन, स्टेट यानी कि हमारा जो स्टेट फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश राजस्थान MP स्टेट गवर्नमेंट हमारी वर्क करती है। देन नेशनल लेवल पर जो है आपको देखते हैं कि आप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार वो कार्य करती है। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एज द स्टेट लेवल। इस चैप्टर में जो है हम स्टेट लेवल पे जो है हमारी गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स। यानी कि किस तरह से जो है हम डेमोक्रेसी यहाँ पे हमें को देखने को मिलती है, और जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है MLAs और मिनिस्टर जो होते हैं उनका क्या रोल होता है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू और डिमांड एक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट। यानी कि किस तरह से लोग जो है अपनी डिमांड्स को जो है गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। वी लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। यानी कि यहाँ पर जो है हम हेल्थ के जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सारे क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे जानेंगे या इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे सेकंड पेज पे आपको फिर जो है डायलॉग फॉर्म में कुछ डिस्कशन इन गर्ल्स के बीच देखने को मिल रहा है। ऑन द TV न्यूज़ दे सेड देन पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, इज दैट पॉसिबल, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। यानी कि यहाँ पे दोनों लड़कियाँ बात करती है कि जैसा कि TV न्यूज़ में हमने देखा कि यहाँ पर जो है 10 पीपल यानी 10 लोग जो है डायरिया के कारण मर गए, क्या ऐसा पॉसिबल है,
कि डायरिया से जो है लोग मर जाते हैं। तो सेकंड लड़की जो है जवाब देती है पता नहीं, शायद ऐसा हुआ हो, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, देन यहाँ पे आफ्टरनून में जो है दोनों लड़कियाँ जब जो है बाइसिकल पर जो है सवारी करती है तो बात करती है। माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइज्ड ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट, शी गेव वन हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरीन। हाँ हाँ, यानी कि यहाँ पर जो है शिरीन की जो माँ उसे जो कहती है कि जो है आपको जो है मार्केट से कोई भी जो है आइस ड्रिंक्स यानी कि जो है यहाँ पर जो है ठंडे जो पेय पदार्थ जो है वो नहीं लेना है। इसके अलावा जो है ऐसा मेरी माँ ने जो है मुझे सुबह सुबह लेक्चर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो है मैं अपनी हेल्थ के लिए यानी अपने स्वास्थ्य के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो यहाँ पर शिरीन ने अपने बारे में ऐसा बताया। सडनली स्टॉप, यानी कि जब वे आगे बढ़ ही रही थी तो जो है एक महिला जो है पुलिस जो है उन्हें रोक लेती है। दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली दे हैव गेरोड द एमएलए रेसिडेंस, यानी कि यहाँ जो है ये रोड जो है एक रैली के द्वारा यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, और उन्होंने जो है एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रेसिडेंस के आसपास जो है उन्होंने घेरा बना रखा है। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, यानी कि वास्तव में क्यों ऐसा वे कुछ यहाँ पे उनके द्वारा कुछ किया जा रहा है या उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया है। हाँ हाँ, दे सीम मोर एंग्रीली अबाउट वाट ही हैज़ंट डन, यानी कि यहाँ पे जो है महिला पुलिसकर्मी जो है उनके बारे में बताती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रेसिडेंस के बाहर इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने जो कार्य के लिए बोला था उन्होंने नहीं किया है, इसलिए जो उनके यहाँ पर जो है उनके आसपास जो है घर के रेसिडेंस के आसपास जो है यहाँ पर रैली में कुछ लोग जो है यहाँ पर घेरा बनाकर खड़े हैं। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this। और जो है यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है ये जो है लीडर की तरह यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये जो है डिमांड करते हैं कि जो है यहाँ पर जो है पब्लिक हेल्थ सिचुएशन यानी कि जो करंट जो है यहाँ पर जो है जो लोगों की स्वास्थ्य की जो स्थिति जो बन रही है वो अंडर कंट्रोल है यानी कि नियंत्रण के बाहर है। तो हमें जो है इसके लिए जो हमारा एमएलए जो है यानी कि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यानी कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनके लिए अच्छी व्यवस्था करें, यहाँ पर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल करवाए जो है लोगों को। नेक्स्ट, वाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, यानी कि ही मस्ट बी अ लीडर ऑफ समथिंग, यानी कि यहाँ पे लड़कियाँ जो आपस में बात करती हैं कि इनकी जो है कितनी बुलंद आवाज़ है, और शायद ये जो है कोई लीडर या और कोई हो। यहाँ पे आई सा हिम ऑन अ TV2, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि यहाँ पे जो सेकंड लड़की जवाब देते बोलती है कि नहीं मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है और ये जो है अपोजिशन के यहाँ पे मेंबर हैं, यानी अपोजिशन पार्टी के जो है सदस्य हैं यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पर जो है अपनी कुछ डिमांड्स रख रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर इस तरह से जो यहाँ पे सारी चीज़ें देखी है। अब यहाँ पे कुछ उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन होता है, हु इज़ एन एमएलए। अब एमएलए क्या होता है। इन द अबोव सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलपुरम, यानी कि जो ऊपर जो अबोव सेक्शन में आपने ऊपरी भाग में जो आपने यहाँ पर जो है कुछ पाटलपुरम की इवेंट के बारे में पढ़ा। यू मे बी फेमिलियर विथ सम ऑफिशियल्स नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एट्सेट्रा, बट यू हैव हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो है आपने जो है कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर और ऐसे कई सारे ऑफिसर्स के नाम सुने होंगे, लेकिन कभी आपने जो है एमएलए या लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, यानी कि आप जो है अपने जो क्षेत्र के जो है एमएलए के बारे में जानते हो। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी आर ही बिलोंग टू, और क्या जो है आपको इसके बारे में पता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो अब एमएलए क्या होता है, तो इसके यहाँ पे आंसर है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उनका जो है मेंबर्स होते हैं ये,
दे दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कि जो है ये जो है यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर बनने के बाद जो है फिर गवर्नमेंट यानी सरकार बनाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पाटलपुरम के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सामने निकल के आए, जैसे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाटलपुरम, पाटलपुरम में क्या हो रहा है, वाई इज़ दिस प्रॉब्लम सीरियस। यानी कि वहाँ पे जो है जिस तरह से जो है ये अपोजिशन पार्टी के जो लीडर या मेंबर जो हैं ये यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जो है हमारे यहाँ पे एमएलए जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर जो है जो यहाँ के जो लोग हैं उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, ऐसी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सीरियस है। और इस तरह से उन लड़कियों के बारे, उन गर्ल्स जो होती है उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं जो उनमें जानना चाहती है। इन दिस वे वी से दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, द एग्जाम्पल बिलो वी विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द बेटर। यानी कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि एमएलएज जो होते हैं वो हमारी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस एग्जाम्पल यहाँ पे जो है एग्जाम्पल नीचे दिए गए एग्जाम्पल से आप अच्छे से यहाँ पे इसको समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एमएलए के बारे में और हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि हमारे इंडिया में जो है हर स्टेट में जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि हमारा जो स्टेट्स जो होता है, हर स्टेट जो होता है वो अलग अलग एरियाज़ या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है डिवाइडेड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट द मैप बिलो। यानी कि आप जो नीचे का मैप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इट शो दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इंटू 68 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि यहाँ पे जो है आपको देखने से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि यहाँ पर जो है विधानसभा क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है डिवाइडेड है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र से लोग जो हैं वहाँ का एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं और जिसे एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to the different political parties. यानी कि आपने जो है ऐसा नोटिस किया होगा कि जो लोग जो हैं यहाँ पर जो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वे अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं, और ये एमएलएज जो होते हैं जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड होते हैं, बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और किस तरह से ये जो है लोग जो है वो एमएलएज और उसके बाद में जो है मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन मोर देन हाफ ऑफ नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेट टू बी इन अ मेजोरिटी। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी, अगर इनमें से किसी भी पार्टी को जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि वहाँ के जो है विधानसभा क्षेत्र से जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से आधे से अधिक जो है अगर अगर वहाँ पर जो है उनकी पार्टी के जो है एमएलएज बनते हैं तो वहाँ पे उनकी जो है मेजोरिटी होती है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है जिसको जो है मेजोरिटी यानी कि यहाँ पर उस पार्टी के जो है ज़्यादा एमएलए जो हैं यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं पीपल लोगों के द्वारा, तो वह रूलिंग पार्टी कहलाती है, और जो अदर मेंबर्स जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 एमएलएस कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि जो है हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे हमको 68 एमएलएस यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जो है सेकेंड मैप में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड, नीचे पंजाब, और इधर जो है हमारा जो है हिमाचल प्रदेश। तो द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कलर्ड इन पर्पल इन द अबोव थंबनेल मैप ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पे जो है आपको जो है
ये जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है नीचे जो है ये आपको जो है उत्तराखंड, और यहाँ पे येलो कलर में पंजाब, और उसके बाद जो है ये पर्पल कलर में जो है आपको यहाँ पर जो है इस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर 68 जो है, सॉरी, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ये पर्पल कलर में आपको यहाँ पे 68 नंबर्स आपको यहाँ पर पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो है आपको 68 जो है यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरह से जो है यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, और जब इलेक्शन के थ्रू जो है यहाँ पर जो है असेंबली में जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ और नंबर्स ऑफ एमएलए इलेक्टेड, यहाँ पे आपको एक रिज़ल्ट के थ्रू यहाँ पे जान सकते हैं कि जैसे बीजेपी को जो है 44 कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है उसकी पार्टीज़ के लीडर्स यहाँ पे एमएलएज बने हैं। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 21 सीट्स उनको मिली है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को जो है 1 सीट, और इंडिपेंडेंट जो थे उनको 2 सीट्स मिली है। तो टोटल नंबर ऑफ 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे कंप्लीट होती है, और जिसकी मेजोरिटी होती है यहाँ पे मोर देन हाफ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो इनकी होती है वो रूलिंग पार्टी, यानी कि यहाँ पे बीजेपी रूलिंग पार्टी है। और यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी में जो है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी और जो इंडिपेंडेंट्स जो यहाँ पर जो एमएलएज होते हैं ये सभी जो मिलकर यहाँ पे अपोजिट पार्टी कहलाती है। और इसके बाद यहाँ पे जिसकी जो है सेकंड जो है मेजोरिटी के बाद जिसकी ज़्यादा जो है सीटें होती है उसके बाद वही यहाँ पे अपोजिट पार्टी होती है। अब कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम एमएलएज, यानी कि यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो 2017 असेंबली इलेक्शन में जो है यहाँ पर जो है अलग अलग पार्टी से जो है यहाँ पर जो है एमएलएज जो है बने। उसके बाद सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 68, अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलएज इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर जो है 34 एमएलएज जो चाहिए मेजोरिटी में के लिए। द भारतीय जनता पार्टी विथ 44 एमएलएज हैड द मेजोरिटी एंड इट्स बिकम अ रूलिंग पार्टी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में जो शो हो रहा है कि 44 पार्टीज़ यानी 44 एमएलएज जो है वो बीजेपी पार्टी से है। तो इस तरह से बीजेपी जो है एक रूलिंग पार्टी हुई। ऑल अदर एमएलएज बिकम द अपोजिशन, यानी कि सारे अदर जो एमएलएज होते हैं वो अपोजिशन बनाते हैं या बनता है उनसे। In this case, the Indian National Congress was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the opposition were other parties, including those who had been elected as a independent candidates. यानी कि जो है यहाँ पर जो है बीजेपी के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है उसके बाद जो है ज़्यादा एमएलएज उनके हैं, तो इसलिए जो है वो मेजर अपोजिशन पार्टी है। इस तरह से ये सारी जो अदर पार्टी जो है वो भी इसमें इंक्लूड होती मानी जाती है। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पर जो है इलेक्शन के बाद जो है क्या होता है कि एमएलएज जो भी रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं वे सभी मिलकर जो है अपना लीडर यहाँ पे इलेक्ट चुनते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर बनता है। इन दिस केस द बीजेपी एमएलएज चूज श्री जयराम ठाकुर एज द लीडर एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि 2000 रिजल्ट में जो 2017 के जो है इलेक्शन के रिजल्ट में जो है यहाँ पे बीजेपी जो है एक मेजोरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी रही है, और उनके जो है मेंबर्स यहाँ पे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने जो है यहाँ पे श्री जयराम ठाकुर को एज ए लीडर और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे चुना। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज ए मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर जो है बाद में जो है कुछ दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उनमें से मिनिस्टर चुनते हैं। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, और यहाँ पर जो है इलेक्शन के बाद जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट का जो गवर्नर होता है
वो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को यहाँ पे अपॉइंट करता है। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्टर। यानी कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और कुछ अदर मिनिस्टर जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे जो है अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्रीज़ है उनका जो है कार्यभार संभाले। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, इनके अलग अलग ऑफिसेज कार्यालय होते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs where whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various thing। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो है एक विधानसभा जो होती है वहाँ पर जो है जो रूलिंग पार्टी के MLAs और अपोजिशन पार्टी के जो MLAs होते हैं वो सारी जो है यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और जो है वे कई अलग अलग प्रकार की जो है यहाँ पर पॉइंट्स पर डिस्कस कर सकते हैं। हैंस सम MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन एज एन MLA एंड अदर एज अ मिनिस्टर। यानी कि कुछ MLAs ऐसे भी होते हैं जिनकी जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी एक से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे जैसे कि वो जो है MLAs भी होते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष से जो है वे विधायक भी होते हैं और उसके साथ साथ जो है उनके पास जो है एक मिनिस्टर का जो है मिनिस्टर भी उनको अपॉइंट किया जाता है, यानी कि वह विधायक के साथ साथ मंत्री पद भी उनके पास होता है। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, और इसके बारे में हम और आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस पार्ट में जो है हम यहीं तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।